जनरल कमर जावेद बाजवा के बरक्स जनरल आसिम मुनीर मीडिया वालों से दूर रहते हैं। यूं मुल्क की सूरत हाल से मुताल्लिक इनकी सोच का अंदाजा सिर्फ फौज और इसके मुताल्लिका इकदामात से लगाया जाता है। ताहम इनकी तकारीर और बिलखसूस फिल बदी तकारीर भी बड़ी हद तक इनकी सोच और फिक्र की अक्कास होती हैं। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद में पाकिस्तान भर से बुलाए गए किसानों का कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में मुनक़िद हुआ। हस्बे रिवायत जनरल आसिम मुनीर ने लिखी हुई तकरीर एक तरफ रखी और फील बदी तकरीर शुरू कर दी, जिसमें वो बार बार कुरानी आयात के हवाले दे रहे थे। इनकी तकरीर का खुलासा यहां पेश कर रहा हूं, जिससे बड़ी हद तक इनकी सोच और अज़ाइम का अंदाजा होता है। इन्होंने कहा कि ज़राअत और लाइफ स्टॉक का पेशा अनबियाए कराम अलैहिस्सलाम का पेशा रहा है, जिससे किसानों की अहमियत का अंदाजा होता है। इस पेशे में मेहनत है, सब्र है, डिसिप्लिन है और फिर इनाम है। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि इंसान को सिर्फ वही मिलता है जिसकी इसने सही की हो, और किसान को भी सिर्फ वही मिलता है जिसके लिए वो मेहनत करता है। यूं इस तनाजुर में किसानों की अहमियत हमारे यहाँ मुसल्लमा है, लेकिन इस मौके पर मैं मुल्क की हालात का भी तज़किरा करना चाहूंगा, क्योंकि इन दिनों एक ऐसा माहौल बना दिया गया है जिससे ये तासुर मिलता है कि खाकम बदहन पाकिस्तानी सियासत बिखर रही है। ये फिजा सोशल मीडिया और जाली खबरों के जरिए बनाई जा रही है। हालांकि इंसानियत की पूरी तारीख में दो रियासतें इस्लाम और कलमे की बुनियाद पर बनी हैं, एक रियासत तैयबा और दूसरी रियासत पाकिस्तान। मैं इसे रियासत मदीना नहीं कहता, क्योंकि कुरान में इसका नाम यसरब है। मैं इसे रियासत तैयबा कहता हूँ। दूसरी कदर मुश्तरक रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान की यह है कि रियासत तैयबा के लिए भी पहले हिजरत हबशा और फिर हिजरत मदीना हुई, जबकि पाकिस्तान के लिए भी लाखों लोगों ने हिजरत की। एक और कदर मुश्तरक ये है कि ये दोनों रियासतें 27 रमजानुल मुबारक को मार्ज़ वजूद में आई। सऊदी अरब को भी अल्लाह ने कुदरती नेमतों से नवाजा, लेकिन पाकिस्तान को भी बेतहाशा नेमतों से नवाजा है। हमारे पास बर्फ से ढके ग्लेशियर और दरियाओं का साफ पानी है। जरा अरबों से पानी की इस नेमत की अहमियत के बारे में पूछें। दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम हमारे पास है। हमारे फलों मसलन आम, कीनू वगैरह का दुनिया में कोई सानी नहीं। सिंध के सहराओं के नीचे जो मादनियात हैं, इसकी मालियत का तखमीना 4 खरब डॉलर लगाया गया है। इसी तरह बलोचिस्तान के मादनी ज़खायर का तखमीना 6 खरब डॉलर है। हमने अगर इन नेमतों से फ़ायदा नहीं उठाया तो कसूर हमारा है। कुरान पाक की ये आयत के और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे हमारे मुल्क के ऊपर सादिक आती है। पाकिस्तान में 60 की दहाई में टीवी आया था, जबकि इंडिया में 70 की दहाई में आया। इन सब कुछ के बावजूद हमारी ये अबतर हालत इसलिए है कि हमने कायदे आज़म के बताए हुए उसूलों, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम को छोड़ दिया। ईमान के हमने टुकड़े कर दिए। हम इन झगड़ों में पड़ गए कि जिनका फैसला अल्लाह ने करना है। कोई शिया है, कोई सुन्नी, कोई देवबंदी तो कोई बरेलवी, कोई अहले हदीस। अल्लाह ने कहा है कि इसका फैसला मुझे करना है कि कौन जन्नत में जाएगा और कौन दोज़ख में, लेकिन मुल्लाओं के पीछे लगकर हमने मजहब को तकसीम किया। हमने अपने यहाँ इत्तेहाद को भी नहीं छोड़ा, जबकि तंजीम का तो जनाजा निकाल दिया। इकबाल ने कहा था कि अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। लेकिन हम अपनी तहजीब व सकाफत को छोड़कर मगरिबी तहजीब व सकाफत अपनाने लगे। अगर यही कुछ करना था तो फिर हिंदू तहजीब को अपना लेते। ये मुल्क तो हमने इसलिए बनाया था कि यहाँ हम अपनी सकाफत और दीन के मुताबिक जिंदगी गुजार सकें। इन हकायक के बावजूद सोशल मीडिया के जरिए मायूसी और हिजान का माहौल पैदा किया जा रहा है। इसलिए मैं सोशल मीडिया को शैतानी मीडिया कहता हूँ। ये सोशल मीडिया आपसे वो सारे काम करवाता है जिससे हमारे मजहब और सकाफत ने मना फरमाया है। मसलन कुरान में है कि ए ईमान वालो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लाए तो तहकीक कर लो कि कहीं किसी कौम को बेजा ईजा ना दे बैठो, फिर अपने किए पर पछताते रह जाओ। यूं अल्लाह खबर को फैलाने से कबल तहकीक का हुक्म देता है, लेकिन सोशल मीडिया बगैर तहकीक के झूठी खबरें फैलाता है। इसमें तहकीक का ऑप्शन नहीं बल्कि फॉरवर्ड, कट और पेस्ट के ऑप्शन होते हैं। इसी तरह कुरान में अल्लाह ने हिदायत की है कि एक दूसरे का मजाक ना उड़ाओ और अलकाबात से ना पुकारो, लेकिन सोशल मीडिया में गालम गलोच के सिवा कुछ नहीं होता। और जब हम ये हरकतें करेंगे तो अल्लाह की नेमत हमारी तरफ क्यों आएगी? हमारे मुल्क का 43% तबका ज़राअत से मुंसलिक है, लेकिन ये कितने शर्म की बात है कि हम हर साल 1 अरब डॉलर की दालें बाहर से मंगवाते हैं। इसलिए पाकिस्तानी अवाम को चाहिए कि जब इनसे वोट मांगने के लिए कोई आए तो वो इनके सामने ज़राअत को तरक्की देने के लिए कोशिश की शर्त रखें। बदकिस्मती से नेमतों से माला माल ये मुल्क इस वक्त माफियास्तान बन चुका है, और इन माफियाओं की सरकूबी के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। फौज ने इसलिए ग्रीन पाकिस्तान का मंसूबा शुरू किया है। ISIFC इसलिए बनाया गया है कि इसके तहत बैरूनी सरमायाकारी लाई जा सके, और ख्वाह जिसकी भी हुकूमत आए हम अपना ये काम करते रहेंगे। आप लोगों ने मायूस नहीं होना, क्योंकि मायूस सिर्फ काफिर होते हैं। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना है। अल्लाह ही ने हमें सब्र का दर्स दिया है और फरमाया है कि वो सब्र करने वालों के साथ है।
ہم اگر صبر اور شکر سے کام لیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ترجمہ: اور یاد کرو، جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا سخت عذاب ہے۔ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔